सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो सेकंड क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ रूल दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर स्कूल और एट वर्क। क्यूज़ आप प्लीज़ देख लेना कि रूल क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्यों बना है, ठीक है। एक्सप्लेन करो आप क्या फील करते हो। Without rules, a school could not be a successful school. So, with the view to maintaining school recognition, यहाँ पे गलती से ये वर्ड डल गया है, मतलब टाइपिंग के टाइम पे मिस्टेक हो गई होगी, सॉफ्टवेयर ने अपने आप वर्ड उठा लिया होगा। बट यहाँ पे वर्ड है रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन होती पहचान, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि रूल्स के बिना एक स्कूल हो ही नहीं सकता। सो स्कूल की रिकग्नाइजेशन मेंटेन करने के लिए माई स्कूल्स प्रिंसिपल मेक्स मैनी रूल्स। मेरे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो बहुत सारे रूल्स बनाता है, सच एज वेयरिंग यूनिफॉर्म, कीपिंग अ डायरी, प्लेइंग गेम्स एंड व्हाट नॉट। डायरी को कीप करना, यूनिफॉर्म पहनना और क्या क्या नहीं, ठीक है। हाउ एवर हेयर आई वुड लाइक टू नरेट वन रूल अमंग देम। तो यहाँ पे मैं उनमें से एक रूल की बात करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इट इज़ नन अदर देन गिविंग अ स्पीच। तो स्पीच देने का एक रूल है हमारे स्कूल में। I vividly remember it was a time when I was in my 10th standard. At that time, one day it was my turn to give a speech because the rule of my school is each student gives a speech turn by turn. तो एक दिन मेरी भी बारी आई जब मैं 10th क्लास में था, मुझे स्पीच देनी थी, क्योंकि ये मेरे स्कूल का रूल ही है कि हर बच्चा टर्न बाय टर्न, हर किसी की बारी आएगी। Despite being nervous and unconfident, every child has to be part of this activity. Not only this, some rules are followed to be. चाहे कोई नर्वस हो, किसी की लाइक शेकिंग लाइक अ लीफ इडियम यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आर्ट्स इन माई पैंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बटरफ्लाई इन माई स्टमक, काफ़ी इडियम्स हैं यूज़ हो सकते हैं। कितना मर्जी ये कह रहे, सॉरी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कितना भी कोई नर्वस हो, हर किसी की बारी आती ही आती है। और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अलग से फॉलो करने पड़ते हैं। स्पीच जो है वो कम से कम 3 मिनट और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चाइल्ड हैज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रेयर। प्रेयर में हर सभी स्टूडेंट्स के आगे खड़े होना होता है। वॉइस मस्ट बी क्लियर, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। स्पीच टॉपिक मस्ट बी रेलेवेंट, और स्पीच का जो टॉपिक है वो भी अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल, एनी वन कैन नॉट ब्रेक इट। इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट फॉलो द रूल ही इज़ चार्ज 500 रुपीज़ एज ए पेनल्टी। तो ये रूल मैंडेटरी है, कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अगर कोई ब्रेक करता है तो 500 रुपये जुर्माना लगता है। द रीज़न बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रूल इज़ वेरी क्लियर। इस रूल की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत क्लियर है। फर्स्टली, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिकम पब्लिक स्पीकर। तो ये बच्चों को पब्लिक स्पीकर बनने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू गेट कर्ज, एजिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। कर्ज होती है हिम्मत, एजिलिटी होती है लाइक वॉइस में एक पावर आना लाइक, और कॉन्फिडेंस ओवरऑल आपको पता ही है कि किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहना, कॉन्फिडेंस। मोर ओवर इट मेक्स आएगा अ चाइल्ड वाइज एंड वेल कनेक्टेड विद नॉलेज। और ये बच्चे को सियाना भी बनाता है ये रूल। When it comes to the question of what I feel about this rule, to be honest, I have nothing bad to say about this rule because the benefit of this rule are commendable. तो मेरे पास तो कुछ भी बुरा नहीं है इस रूल के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि इस रूल के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कमेंडेबल है। कमेंडेबल का मीनिंग होता है सलाहनयोग। पंजाबी विच ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सलाहनयोग, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। इवन आई कैन से दिस रूल इज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds विद 1 stone। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि रूल तो ऐसे है जैसे एक तीर के साथ 2 निशाने। तो यहाँ पे ईडियम लगा हुआ है, किलिंग 2 birds विद 1 stone। इट नॉट ओनली हेल्प्स टू गेन नॉलेज अबाउट वेरियस टॉपिक्स बट आल्सो मेक्स मी अ वाइज स्टूडेंट। तो ये नॉलेज गेट करने में भी हेल्प करता है और बच्चों को सयाना भी बनाता है। ऑल इन ऑल दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ माई स्कूल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। कर दो यार सब्सक्राइब, आप करते नहीं हो। थैंक यू।